दोस्तों, गोट फार्मिंग के अनोखे किस्से कहानियों के साथ हम हमेशा हाजिर होते हैं और मकसद होता है कि अगर दिल में कोई जज्बा है आपका बकरी पालन को लेकर तो उसमें थोड़ी सी और इजाफा हो जाए, क्योंकि बकरी पालन में जानकारी ही सब कुछ है। आज भी एक ऐसे ही शख्स की स्टोरी हम लेकर आ रहे हैं जो कभी अरब देशों में काम करते थे। 2021 में वो अपने वतन लौटे, अपने गांव लौटे और वही जज्बा जो है बकरी पालन को लेकर के दिल में कहीं ख्याल आया होगा और आज वो जज्बा जो है साकार होकर के एक बिजनेस का रूप ले चुका है और वो हमारे सामने है। सबसे पहले हम उनका वेलकम करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार और वेलकम है। आप लोग आए हमारे प्लांट पे, फैक्ट्री पे, इस पे बहुत खुशी हमको है कि हमारे फार्म पे आप लोग आए और विजिट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी होती है मुझे जब सर से मुलाकात हुई थी चंद महीने पहले, जब आप बकरी पालन का ट्रेनिंग ले रहे थे और प्रैक्टिकल करने सोनू जी के यहाँ एमके गोट फार्म पे आपसे मुलाकात हुई थी। जी। वहाँ हम लोग आए थे सर से, सुधीर सर से ट्रेनिंग लेने के बाद सोनू भाई के यहाँ गए थे और वहाँ जाके हम लोगों ने प्रैक्टिकली तौर पे सारी चीजें देखी थी। तो वहाँ से बहुत सी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली थी और उसी बेस पे हमने आकर के यहाँ पे अपना स्टार्ट किया है। बहुत मजेदार है ये सफर इनका। और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं अपने पिछले जो कैरियर जो आपका सुना है कि आप भारत से बाहर थे। सर, मैं बाहर गया था, करीब 20 साल में बाहर रहा जी। और हमारे दिमाग में चल रहा था कि गोट फार्मिंग मुझे करनी है। एक कॉन्सेप्ट था हमारे दिमाग में कि गोट फार्मिंग करनी है, इसलिए कि गोट फार्मिंग हमारा दो रीज़न था। एक तो बीइंग ए मुस्लिम, हम सुन्नत है हमारे लिए, हमारे नबी जो है ये करते थे, और दूसरा ये कि बहुत रिजनेबल रेट में जो है मार्केट में इसका वैल्यू है और डिमांड बहुत ज़्यादा भी है। तो हमने इसको चूज इसलिए किया कि डिमांडेबल ही, एक 125 करोड़ लोग जो है इसको यूज करते हैं इंडिया के अंदर में, तो मार्केट इसका ह्यूज है यहाँ, बहुत बड़ा मार्केट। हाँ, बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमने इसीलिए इसको चुना है कि ह्यूज मार्केट है और हमारे पास कस्टमर्स आते रहते हैं, कस्टमर की कमी नहीं होती है, चूँकि हर आदमी को चाहिए ये। तो इसलिए इन चीज़ों को हम लोगों ने प्रीफर करके हमने स्टार्ट किया है इस चीज़ को। और हमारे पास जो है बकरी जो है हम रखे हुए हैं, कुछ ब्रीडर्स भी हमारे पास रहते हैं। बकरियां हम सेल भी करते हैं यहाँ पे। ट्रेनिंग जब लिया सर, ट्रेनिंग लिया सुधीर सर से, फिर आप आए तो ये जो यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने यहाँ पे निर्माण हुए, क्या ट्रेनिंग के पहले के थे कि बाद में आके कराए? नहीं, ये सब ट्रेनिंग के बाद मैंने किया है। सारी चीजें मैंने ट्रेनिंग पहले लिया सुधीर सर से और उन्हीं के गाइडलाइन पे हमने अपना काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे दिख भी रहा है सर, जो आपने बकरी लाया है देसी ब्लैक बंगाल का, और जो क्वालिटीज़ कुछ कुछ बकरियों को मैंने देखा है तो लगा भी कि आपने फॉलो किए हैं। और कहाँ से के बकरियां जुटाई आपने? सर, ये मैं मार्केट से मैं लेता हूँ, जो हाट वर होते हैं, बड़े मार्केट जो होते हैं, मंडी लगती है, वहाँ से मैं उठाता हूँ माल को और ला के यहाँ पे मैं उससे फीडिंग देता हूँ, जो हूँ स्टॉल फीड पे रखते हैं। स्टॉल फीड पे मैं प्रीफर करता हूँ, स्टॉल फीड देता हूँ और जब फ्री रेंज में भी थोड़ा देर के लिए मैं छोड़ता हूँ इसको, लेकिन मोस्टली मैं स्टॉल फीड पे इसको रखता हूँ। और उसके बाद में जो है जो भी इसकी गाइडलाइन है सर देते हैं, उसके हिसाब से मैं फॉलो करता हूँ। और मेडिसिन कितने दिन हो गए सर? सर, इसको मुझे जो है अभी 1.5 साल करीब हो गए हैं। 1.5 साल करीब हो गए हैं। और इसमें हमारा काम ये है कि मैं बकरियाँ लाता हूँ और अच्छी बकरियों को मैं फिर सेल भी करता हूँ मार्केट में। यानी कि मेरी मुलाकात आपसे लगभग वही जनवरी फरवरी में तब हुई है। जी, जनवरी फरवरी में हुई है। तो जाड़े में मैंने जैसे जाड़ा था उस वक्त मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने शुरू किया मार्च के बाद। मार्च के बाद मैंने शुरू किया, जून हो गया। हाँ, 2-4 बकरी को पहले मैंने लाया, 2-4 करके मैं लाता रहा और एक्सपीरियंस चूँकि ज़रूरी था प्रैक्टिकली तौर पे, तो कुछ टाइम लगा मुझे, लेकिन ये कि अब मैं सेटल्ड हो गया हूँ। जी, ये आपने जो गया जिला में ये पड़ता है जी, ये कहाँ पे स्थान है ये फार्म आपका? ये जो है गांव है बहरा और ये पचरत्तन पड़ता है और डोभी ब्लॉक में पड़ता है। ये चतरा रोड पे है। अच्छा, चतरा रोड में। हालांकि आपका ये फार्म बिल्कुल रोड पे। जी, चतरा से ये 8 किलोमीटर पे है, डोभी से चतरा रोड में 8 किलोमीटर पे ये पड़ेगा और ऑन रोड ये है बहरा डी। अच्छा, तो कभी भी यहाँ पे कोई भी आ सकते हैं, हमारे ऑन रोड एकदम है, इसलिए आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि शायद यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी जमीन है। यहाँ पे हमारी जो है एक ही जगह में हमारी काफी बड़ी जमीन है,
तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है चराने में या घास तो में इस फार्म हाउस को आपके कितने एरिया में घेरा हुआ है? ये करीब हमारा जो है 2 बीघे में घिरा हुआ ये है 2 अभी बीघे में जी आपने 2 बीघे में अभी मैंने बनाया इसको। और जिस शेड के अंदर सर हम लोग खड़े हैं उसमें कितना स्पेस लगाया? इसमें अभी हमने लगाया है 90 बाई 30 का, मतलब 2700 स्क्वायर फीट का ये अभी है अच्छा, जो अंदर रखने के लिए है, और बाकी बाहर में जाली है, नेट है। तो इसमें सर आपके हिसाब से कितने मैक्सिमम गोट्स आप यहाँ पे कवर करेंगे? इसमें 100 गोट्स का इसमें है कि 100 जो अंदर में है। जी। इसके बाद मेरा एक्सपेंशन का प्लान है। जी। 50 के ऊपर तो सर अभी दिख रही है। हाँ, अभी हमारे पास जो है 70 गोट है। उसमें मदर गोट कितने हैं सर? मदर गोट इसमें जो है करीब 35 है 35 है। जी। और बाकी जो है वो बच्चा है, बच्चे में भी जो है आपको 19 जो है हमारे पास वो मदर है, फीमेल है, और बाकी मेल है। वाह क्या बात है। और सुधीर सर की ट्रेनिंग में ये अक्सर एक स्लोगन होता है जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, मतलब बकरी पालन सह कमालन। तो सर कमालन वाले में अभी क्या हिसाब किताब है आपका? कमालन वाले में ये है कि मैं अभी जो है बकरी जो लाता हूँ तो अच्छी बकरियाँ जो स्टॉल फीड पे मैं रखता हूँ तो अच्छी बकरियां हमारे पास से निकलती हैं 2, 4, 10 महीने में जो है, जैसे आते रहते हैं हमारे पास कस्टमर, और वो बकरियां हमारी लेकर जाते हैं यहाँ से जी। अपने पास रखने के लिए। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चीज सर ने बताया, क्योंकि सर आपने भी ये देखा होगा, चूंकि मार्केट में जब आप बकरी लाने गए होंगे अच्छी बकरी जल्दी मिलती नहीं। जी, अच्छी बकरी का बहुत क्राइसिस है, बहुत सर पिरैया है, बहुत क्राइसिस है अच्छी बकरी का। आपको अगर बकरी मिलेगी तो उसकी छीमी आपको नहीं मिलेगी सही, अगर छीमी आपको सही मिलेगी तो बीमार अंदर से रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें आती रहती हैं उसमें, तो उसको ला करके फिर हम लोग उसको वैक्सीनेशन वगैरह देते हैं, सारा कंप्लीट वैक्सीन करते हैं, और उसके बाद जो स्टॉल फीड पे वो कंप्लीट जब आ जाती है, हेल्दी हो जाती है, फिर उसको जो है हम लोग कस्टमर को देते हैं। तो हमारे पास कस्टमर आते रहते हैं और वो जो है 2, 4, 10 जो है जाती रहती है हमेशा। तो ये हम लोग का अभी स्टार्ट है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो अभी कितने स्टाफ यहाँ पे आपने रखे हुए हैं मैनेजमेंट में? अभी हमारे पास जो है 2 स्टाफ हमारे साथ हैं जो काम करते हैं कंटिन्यू जी, 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं वो, क्योंकि अकेले का काम ये है नहीं। अच्छा। तो इसमें स्टाफ को ज़रूरी है रखना, वो जो है केयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर वक्त जो है बच्चा देती है तो उसका केयर करना, वैक्सीनेशन है उसका, मेडिसिन देना टाइम पे, विटामिन मिनरल्स वगैरह देना तो वो टाइम पे, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है प्रॉपर आदमी होना। ये सब की सारी टोटल जानकारी आपको ट्रेनिंग से ही मिली? टोटल जानकारी मुझे सुधीर सर से ट्रेनिंग में मिली है, अच्छा। और उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया है अभी तक, और आगे भी हम उसी को फॉलो करेंगे, इसलिए कि हमारे ट्रेनर ही एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े भी रहें हमेशा, मैं उनको जोड़कर रखूंगा हमेशा। और जुड़े हैं तभी आज 1.5 साल के बाद आपके इस फार्म पर भी वो आए हैं, और मैं ग्रैंड वेलकम करना चाहूंगा वन एंड ओनली सुधीर सर भाई, एकदम बिल्कुल स्वागत है। बड़ा अच्छा लगता है सर कि आप ही के मतलब छात्र जो हैं इस तरह से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। देखिए, खुशी हमको उस चीज़ के लिए होता है, आप तो काम कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग में ये चीज़ बताया जाता है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग ना बकरी पालना तो चाह रहे हैं लेकिन वो चराना नहीं चाहते हैं। अच्छा। यानी कि उनको बकरी चाहिए स्टॉल फीड वाली, और सच्चाई बात है कि चराने वाली बकरी को अचानक स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ समस्या आता है। बहुत सारे लोग तो शुरू में फेल हो जाते हैं, बकरी बंद कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट उभरता है कि आप गांव के, यदि आप हुनरमंद है तो हमारे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप गांव से बकरी खरीदिए सस्ती रेट में, स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कीजिए, बहुत जल्दी आ जाती है। यदि आप जानकार हैं तो सारा वैक्सीनेशन कर दीजिए, फिर अपने हुनर का पैसा कुछ अपना एक्स्ट्रा चार्ज जोड़कर, जो किसान लोग स्टॉल फीड पर बकरी पालन करना चाह रहे हैं, उनको बकरी नहीं मिल पा रही है उस टाइप की, तो उसका आप सेल कीजिए। फिर हम ये भी सिखाते हैं कि जब बाहर से बकरी आती है, खास करके बाहरी बकरी मीन्स दूसरा राज्य से, राजस्थानी बकरी या दूर से, उसको अपने यहाँ के हवा पानी में कैसे एडजस्ट करें, उसको भी यहाँ के हवा पानी में एडजस्ट करके उसका भी सेल किया जाए, उसमें भी अच्छा इनकम है। जैसे कि अभी इनको हम सलाह दिए कुछ दिन पहले, जस्ट आए, फिर भी इनको बोले कि आप सिरोही का, गुजरी का, तोतापरी का, इस सब का एक ब्रीडिंग सेटअप, सॉरी ब्रीडर का सेटअप, यानी बोका फार्म तैयार कीजिए, क्योंकि बकरी फार्म तो खूब खुल रहा है। तो जब बकरी फार्म खुल रहा है तो उसके लिए ब्रीडर की जरूरत है। तो जब बाहर से मान ली मंगाएंगे तो शुरुआती दौर में परेशानी करेगा, लेकिन ये चूंकि ट्रेंड पर्सन है तो उसको यहाँ का हवा पानी में एडजस्ट करेंगे, वैक्सीन देंगे, फिर सेल करेंगे, तो कमाई अच्छा होगा। अभी चर्चा मैं सुन रहा था सर कि आप इनको बता रहे थे कि बोका फार्म में भी कुछ करें, ये आइडिया कैसा लगा? ये आइडिया बहुत अच्छा है, इसलिए कि डिमांड में आने वाले टाइम में बोके का बहुत डिमांड होगा,
क्योंकि हर जगह तो बकरी फार्म खुल रहा है, लेकिन आपका खुद भी ब्रीडर लिया होगा तो उसमें बड़ी पैसा लगा होगा। हमने खुद ही ब्रीडर लिया है तो हमें पैसा लगा, तो अब मैं इस पे भी फॉलो करूंगा, इसको भी इंस्ट्रक्शन सर का। सुधीर सर की देखिए यही खास बात है कि इन सारे विषयों को कवर करना जो आमतौर पे कहीं नहीं मतलब बताया जाता है। आपके परिस्थिति के अनुसार, आपके माहौल के अनुसार क्या क्या संभावनाएं बनती हैं जहां बकरी पालन में और चीज़ों को आप एडप्ट कर सके, तो इस चीज़ के लिए भाई इसमें सुधीर सर माहिर है। जी सर। हाँ, उस सही में करते हैं। ट्रेनिंग में आते हैं तो सबसे पहला तो होता है कि एक एक व्यक्ति से जो हॉस्टल में रह रहे हैं रात में मुलाकात करते हैं, किसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, किसका पास जगह कितना क्या है, उसके अनुसार उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी यानी कि मार्केटिंग का प्लानिंग क्या होना चाहिए, वो कैसे कमा सकता है, सारा कुछ सबको पर्सनली अलग अलग चीज़ बताते हैं। और जो उसका फायदा उठाते हैं वो कमाते हैं। जो लोग नहीं कॉपी फेंक दिए कि अरे चाहे माइंड से उतर गया, वो लोग पड़े रहते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आज नहीं भी कमा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ बताया गया, घर पर जाकर सो गए या कॉपी कहीं फेंक दिए। तो आप कितना पालन करते हैं, कितना मेमोरी में रखे हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जानकारी देना मेरा काम, सलाह देना मेरा काम, बाकी मेहनत करना तो आपका काम है। जी। नहीं तो हम लोग फॉलो करना चाह रहे हैं सर को और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, और जो भी चीज़ें सर बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे और कर रहे हैं। इतना ही नहीं पवन जी, जैसे हम तो रात में घूमते रहते हैं तो बकरी के अलावा भी तो एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है। अभी जैसे इनके यहाँ आए, जहाँ पर आप खड़ा हैं, 17 एकड़ का एक ही प्लॉट है और एक गेहूं का खेती करते हैं। बाप रे, 17 एकड़ का प्लॉट है। एक बाकी और जगह है। तो फिर तुरंत इनको हम बोले कि आप तो टाइम पास कर रहे हैं, और इनका जमीन जो है नींबू की खेती के लिए, नींबू फार्मिंग, लेमन फार्मिंग के लिए अति अच्छा है, अति उपयोगी है। तुरंत इनको हम बोले कि तुरंत थोड़ा सा 10 कट्ठा मेरे विश्वास पर नींबू का खेती कीजिए, कटहल का खेती कीजिए। ऐसे खाली बकरी में क्यों, जब मेरा समय उतना ही लग रहा है तो क्यों नहीं करें। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जमाना भी है सर। जमाना ही वही है इंटीग्रेटेड का। तो अभी जो है हम चाह रहे हैं कि सोनू भाई से बरस ये नेपियर भी लेंगे, नेपियर लगाएंगे, और सर ने जो कहा है लेमन ट्री का और कटहल का, उसको भी स्टार्ट करेंगे। अब दिसंबर आ ही रहा बरसात, इससे पहले इस पे वर्क स्टार्ट कर देंगे हम। सही बात है। आपकी मतलब एक नई प्रोफाइल की शुरुआत हुई है और इसमें अनेकों चीज जोड़े तो और खूबसूरत बनेगा। अब ये है कि सर आते रहेंगे, इस तरह से विजिट करते रहेंगे तो मुझे जो है हिम्मत मिलेगी एक, और आगे के लिए बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि जो बताते हैं ये तो उसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, एक प्रोसेस में होता है। और अपना दिमाग लगाते हैं कहीं पे तो बहुत चीज़ें फेल भी होती हैं, चूंकि नॉलेज तो है हर चीज़ का, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे जो है इन चीज़ों का बकरी सर आते हैं तो जो कमी बेसी होती है ट्रेनिंग में, कभी कभी होता है ना सर कि कुछ चीजें दिमाग से उतर भी जाती है, तो हमेशा तो याद रहती है। हमेशा याद रहता है। तो कमी बेशी जो रहती है वो सर जो है उसको भर देते हैं। फिर सर से हम हमेशा पूछते हैं कि ओवरऑल रिव्यू बताएं, आपने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ सुधार हो सकता है। नहीं देखिए, बकरी में तो अच्छे हैं, लेकिन ओवरव्यू यही बोले हैं कि जैसा इनका प्रोफाइल है, सब कुछ संसाधन उपलब्ध है, तो जितना अर्निंग होना चाहिए इनके पास उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो जो नया टिप्स इनको हम दिए हैं, थोड़ा बड़े स्केल पे ले जाएं। बड़े स्केल पे, हाँ तब जरूर कर लेंगे। चलिए सर, आप लोग का बहुत बहुत जी, कुछ बोला चल। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए यहाँ तक और हमेशा आते रहिए आप लोग। हमारा ये रहेगा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोग जब भी इस तरफ से जाएं तो एक बार हमारे फार्म पे जरूर विजिट करें। और देखिए ऐसे ही लोगों से कोशिश भी करें। अच्छी अच्छी बकरियां हैं, मतलब बकरी की भी औसत वेट में देख रहा हूँ सर 20 केजी से ऊपर ही है, और अच्छी बकरियां हैं, वैक्सीनेटेड हैं। तो यहाँ से जो बकरी आप ले जाएंगे तो निश्चित है कि आप वहाँ से अगर ब्रीडिंग पर्पज से ले जा रहे हैं तो आप कामयाब भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि गया में एक बार ज़रूर जो लोग बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं तो ये सर से भी मिल सकते हैं। यहाँ आने के लिए सर कैसे आया जाए? यहाँ आने के लिए बहुत आसान है। डोभी आप आ सकते हैं, गया डिस्ट्रिक्ट में डोभी ब्लॉक है। डोभी से चतरा रोड पे 8 किलोमीटर पे बहराडी गांव है। आप बहराडी गांव पे ऑन रोड जो हमारा फार्म है, आप हमारा नंबर ले सकते हैं, और एड्रेस जो है इस एड्रेस पे आप बहराडी किसी से कोई पूछेंगे तो वो ऐसा बता देगा। ऑन रोड आप आ सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इस तरह की जो स्टार्टअप स्टोरीज हैं हमेशा बिहार स्टोरी पे आती रहती हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए किसान के यहाँ, फिर किसी नए स्टार्टअप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।